Assalamu alaikum student, my name is Muhammad Mubashir and you are watching my YouTube channel Elevated Academy. Student, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनकेव मिरर. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कनकेव मिरर पढ़ने जा रहे हैं और कनकेव मिरर में हम पढ़ने जा रहे हैं पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ. तो ये टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कनकेव मिरर की. कनकेव मिरर में बेसिकली होता क्या है कि एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी इनर कर्व्ड जो होती है, ये वाली जो कर्व्ड होती है, इनर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है. ठीक है. अ स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror. तो ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर में हम सबसे पहले बात करते हैं कि पोल. सो व्हाट इज पोल? ये जो स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इसका जो मिड है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो इसका ये मिड पॉइंट बन रहा है. इस मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं. इसको हम पोल कहते हैं. इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं. इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको हम पोल कहते हैं. ओके हो गया. सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो हमारे पास स्फीयर होता है उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. जिस तरह एक सर्कल होता है उसका एक सेंटर होता है, इसी तरह स्फीयर का भी एक सेंटर होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. तो ये जो पॉइंट होता है हमारे पास, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. ठीक है. इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. उसके बाद आ जाता है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट. जिस तरह अभी मैंने बात की है कि सर्कल का एक सेंटर होता है, इसी तरह सर्कल का एक रेडियस भी होता है. तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर का भी एक रेडियस होगा. उसको हम क्या कहेंगे? ये वाली जो लाइन है इसको हम रेडियस ऑफ, ये हमारे पास हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. इस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर कहेंगे या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं. ओके. अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस की. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? कौन सी लाइन होती है? ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. तो ये वाली जो लाइन है, ये देखें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके पोल में से पास होके गुजर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. तो ये जो लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर. अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी अपर्चर और ओपनिंग. ये क्या होता है कि जहाँ से स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुरू हो रही है और जहाँ पे जाके एंड हो रही है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है उसको हम, ये वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं जी? अपर्चर कहते हैं. इसको हम अपर्चर या फिर ओपनिंग कहते हैं. अपर्चर या फिर ओपनिंग कहते हैं. ओके. तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जब भी लाइट की रेज जो होती हैं वो स्फेरिकल मिरर से टकरा के एक पॉइंट में से गुजरती हैं, तो वो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं.
तो वो जो एक पॉइंट से, जब वो एक पॉइंट से कन्वर्ज होकर एक पॉइंट से गुजरती हैं तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज ऑफ लाइट्स पैरेलल, जो रेज ऑफ लाइट्स हैं पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट, वो क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट में से, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ।